प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आइए सुनते हैं एक संत और सेठ की कहानी, जिसमें संत का भगवान पर इतना अटूट विश्वास है कि वो प्रसाद में जहरीला भोजन खाने से भी परहेज नहीं करता। इसके बाद भगवान जो करते हैं उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, आइए कहानी शुरू करते हैं। सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को भी जीता जा सकता है। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। उसके बाद एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा बेटा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप ये भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगाता तो भोजन बेशक छोड़ देते। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खा लिया। संत बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगाता तो भोजन बेशक छोड़ देते। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रह कर ये चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा देंगे। ये सोचकर सेठ जी वहीं पर ही बैठ गए। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए, स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है। संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वह पूजा के लिए मंदिर चले गए। ऐसे ही संत ने मंदिर का दरबार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगे। तो प्यारी साध संगत जी, ऐसा होता है संतों का विश्वास। जब एक बार संत अपने मन से इस परमपिता परमात्मा पर विश्वास कर लेते हैं, प्यारी साध संगत जी, ये परमपिता परमात्मा निरंकार कभी भी विश्वास टूटने नहीं देता। इसलिए प्यारी साध संगत जी, हमें भी इस पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और इसी के चरणों में ही नतमस्तक रहना चाहिए। तो प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से हमें इतनी अच्छी सीख मिली है। भक्ति करने लगा, सीख मिली है। भगवान स्वयं अपने भक्त को बचा लेते हैं। साध संगत जी, इस कहानी से हमें इतनी अच्छी ये सीख मिली है कि हमें भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कैसी भी मुसीबत आने पर भगवान स्वयं अपने भक्त को बचा लेते हैं। प्यारी साध संगत जी, बस हमारा अटूट विश्वास इस परम पिता परमात्मा सतगुरु निरंकार पर बना होना चाहिए। तो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।